लास्ट टाइम अपने ने आर्सेनिक स्टार्ट किया था। आर्सेनिक का मैंने आपको बोला था कि उसका फियर 107 रूब्रिक है और वो फियर अपने देखते हैं। उस टाइम पे ये सब रूब्रिक ऐसा मत सोचना कि हम लोगों ने 100% प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूब्रिक एक नज़र से भी निकले हुए हैं। कई बार कहीं पे उसमें से काफ़ी सारे रूब्रिक प्रैक्टिस में यूज़ भी किए हुए हैं। तो उसी जर्नी को अब आज अपने आगे बढ़ाते हैं। फियर ऑफ आर्सेनिक। आप लोग जब भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आर्सेनिक के कितने पेशेंट मिलेंगे, और शायद आपको पता नहीं है कि एवरी डे एवरी फॉर्म में आपको आर्सेनिक मिलता रहता है। मेरे यहाँ शाम को समझ लो अगर 5 नए केस आते हैं तो 5 में से मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम 2 पेशेंट 20% पेशेंट एवरेज ऐसा मान के चलो कि आपको आर्सेनिक के मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। विजन आपका है, आपको ढूंढना है कि ही इज आर्सेनिक और नॉट। और आर्सेनिक से कितने लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है वो काफ़ी सारे मैंने केसेस आपको बताए हुए। और ऐसे ही बहुत, जैसे अपने जिस टाइम पे कॉलेज में पढ़ते थे तो बोलते थे कि ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बहुत यूज होती है। लेकिन उसके आगे कभी किसी ने देखा नहीं कि आर्सेनिक कहाँ कहाँ पे, क्योंकि अपने लोग आर्सेनिक के एक पिक्चर में बन गए क्या कि भाई उसको साफ सफाई चाहिए, चमकते हुए बर्तन चाहिए, कपड़े चमकते हुए चाहिए, बस उसके अलावा कुछ आर्सेनिक को दिखाई नहीं। लेकिन सेगल, ये सिस्टम बहुत ईजी है। इस सिस्टम ने पूरा होम्योपैथी का नजरिया बदल दिया। इतना इजी, डॉक्टर एम एल सेगल ने इस सिस्टम को इतना इजी बना दिया कि आपको आर्सेनिक पहुंचने में एक सेंटेंस पकड़ना बस। पेशेंट 25 सेंटेंस बोलते हैं, अपने को एक सेंटेंस पकड़ो, प्रिस्क्राइब द आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के, और अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अपनी जर्नी मेडिसिन टू रूब्रिक नहीं है, अपनी जर्नी है रूब्रिक टू मेडिसिन। आप 1 2 3 4 जैसे जितना पेशेंट को समझ सकते हो उसी प्रकार से रूब्रिक पकड़ो और पेशेंट के फील पकड़ के सीधा मेडिसिन तक पहुंच जाओ। इमीडिएटली यू गेट द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स एंड सिमिलिमम ऑफ द मेडिसिन। और आप सीधा जो भी मेडिसिन आती है प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। उस लेक्चर में मेरा एक थोड़ा आधा लेक्चर फिलोसॉफी के ऊपर भी रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी फिलोसॉफी, क्योंकि अपने कभी भी जब पढ़ाई करते हैं तब कभी ऑर्गेनिज्म को इम्पोर्टेंस देते देते ही नहीं है, ना मैंने दिया था ना आप लोगों ने दिया। तो अपने कोशिश करेंगे कि उस दिन थोड़ा ऑर्गेनिज्म भी पढ़े और कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म का भी सबको बेनिफिट मिले कि कैसे पोसोलॉजी अपनी प्रैक्टिस में यूज होती है, कितना इम्पोर्टेंस है। ये सब रूब्रिक शायद अपने ने 5 7 स्लाइड तक पहुंच चुके थे, फिर भी एक रिपीट कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे होंगे नहीं होंगे। फियर, डे एंड नाइट, 24 घंटा डरा हुआ इंसान, बराबर, उसके अंदर डर के अलावा कुछ नहीं रहता है। सोचो अंदर अकेले आर्सेनिक पड़ी है। फियर एक्सीडेंट ऑफ चाइल्डहुड, ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था और शायद दूसरे ही दिन मेरे यहाँ पे केस आया था। आपको शायद कोई स्टूडेंट होगा तो उनको याद है कि दूसरे दिन सेम आने वाला पेशेंट यही बोलता था कि मुझे ये एक्सीडेंट का, मेरे बच्चा स्कूल से गया तब से लेके शाम तक आए, हस्बैंड चला जाए तो उनका डर, उनको एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा। हमको हम सोचते हैं कि यार ऐसा भी हो सकता है कि अगले दिन पड़ा हुआ दूसरे दिन ही वापस आ जाता है। तो जिस टाइम पे अपने ने 15 दिन 20 दिन पहले लेक्चर लिया था उसी दिन ये रुब्रिक पढ़ा और दूसरे दिन सेम न्यू केस। फियर डेथ ऑफ नाइट, मिडनाइट आफ्टर 1 to 2 hours। और अब आप लोग जानते हो मोडालिटीज 12 से 2, आर्सेनिक का एग्रावेशन 12 से 2 AM एंड PM। फियर डेथ ऑफ नाइट, मिडनाइट आफ्टर 1 to 3 hours। फियर डेथ ऑफ मेडिसिन देयरफॉर यूजलेस टू टेक। अपने ने एक बार देखा था कि डाउटफुल ऑफ रिकवरी था,
यहाँ पे फियर डेथ ऑफ है, उसको लगता है कि यार दवाई नहीं लेने की वजह क्या है, यार सर दवाई इंसान का मौत ला देती है, डर डर लगता है। फियर ऑफ डेथ, fear death of medicine, therefore useless to take the medicine. Fear death of pain from head in. अगर सर में हल्का सा भी दर्द हुआ तो सीधा आर्सेनिक वाला, एक बात याद रखना, जब आर्सेनिक का पेशेंट आपके पास आएगा, दिस इज माय क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, ये कहीं पे लिखा नहीं है, मैंने भी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में जो यूज किया, अप्लाई किया, लोगों को आर्सेनिक देने के बाद जो लोगों का एक वर्जन कॉमन सामने आया, आर्सेनिक को अगर छींक भी आई ना, सीधा वो उसके मगज में कैंसर दिखेगा। अगर अच्छा सर ये ठीक हो गया ना, बहुत बड़ी फेफड़े की बीमारी तो नहीं हो जाएगी ना सर, फेफड़े की बीमारी के बाद सीधा कैंसर, आर्सेनिक वाले को कुछ बीच में दिखता ही नहीं है। दिस इज माय क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। आप सोचो ये रूब्रिक में क्या है, सीधा सर दर्द हुआ, सीधी मौतें दिखती है इसको, बराबर। आप लोग सीधा प्रैक्टिस में अप्लाई करो, आपको लगेगा कि छोटी छोटी बातें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, जो आपने कभी सोचते भी नहीं है ये सब चीजों को। पेशेंट आता है और सीधा अपने कुछ उसकी टोटालिटी बनाने बैठ जाते हैं, अरे यार तू कुछ ऐसा बोल, कुछ ऐसा बोल कि यार मेरे काम का हो, जो मुझे आता हो ऐसा कुछ बोल। अपने मगज में यही सोचते हैं कि बस क्या बोल रहा है। अरे भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि कुछ पेशेंट आपको नहीं आता हो ऐसा भी बोलेगा वो, जस्ट यू फाइंड इट। ये कौन सा रूब्रिक बोला, कौन से नए नए रूब्रिक है, क्योंकि अपने को तो 1% भी नहीं आता है। मैं आज इतना जानने के बाद भी मुझे लगता है कि मुझे 0.01% भी नहीं आता है, इतनी बड़ी रेपर्टरी है। जस्ट आपको ट्राई टू फाइंड आउट। अभी बीच में मेरे यहाँ स्टूडेंट बैठे थे, मैंने बोला कि आप अपने ने स्ट्रेमोनियम पढ़ी ही नहीं है, आप देखो कहाँ कहाँ से अपने नए नए स्ट्रेमोनियम के रूब्रिक ले आते हैं। जैसे डॉक्टर एम एल सहगल बोलते थे कि भाई किसी को मारुति कार लानी है उस जमाने में, तो सबको बेलाडोना दिया करो, 30 to 40% बेलाडोना से ठीक हो जाते हैं। अरे सॉरी 50 to 60%। आज भी तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि बेलाडोना के साथ में अगर बिंदास है तो बेलाडोना दो, थोड़ा भी डर हो तो स्टेमोनियम दो, ये दो मेडिसिन हर पेशेंट को देते जाओ। पूछ लो भाई डर है, दे दो स्टेमोनियम, नहीं है दे दो बेलाडोना। आपको थोड़ी सा पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आपको गाड़ी आने में देर नहीं लगेगी। अब भले गाड़ियाँ कॉस्टली हो गई है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, पहले के जमाने में कॉस्टली नहीं थी इसके लिए फटाफट आ जाती थी, लेकिन सामने लोगों के अपने पेशेंट का चार्ज भी अपने ने बहुत ज्यादा कर दिया है, बरोबर। फियर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीधा डिजीज का नाम। ये रूब्रिक भी सिखाया था। समाज में नाक कट जाने का डर, उसको लगता है कि आबरू मेरी खत्म हो जाएगी। अभी मैं आपको एक सुबह का एक पेशेंट समझाता हूँ। आज सुबह ही मेरे यहाँ एक पेशेंट का फोन आया, बोले सर है ना, अब फलाना फलाना है, तो हमारे समाज में लोग मेरे जमाई के बारे में बातें करने लगे कि वो कुछ काम धंधा नहीं करता, मेरे अब दिन तो आपको क्या तकलीफ, अरे मुझे डायरिया हो गया। लोगों ने समाज में बात करना, उनको डर है कि समाज में हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नाक नहीं कटवाना है सुरपणखा की तरह, नहीं तो अपने सोचेंगे कि यार सुरपणखा ने नाक कटवाया था तो अपने भी, उसको भी लगता है कि मेरा भी कोई नाक काट के ले जाएगा। ऐसा नहीं है। अपने को नोस यानी अपने समाज में जो नाम इज्जत वो सब खड़ी किया है वो चली नहीं जाए, वो डर है। अपने माँ बाप भी आपको पता है कि पहले बोलते थे कि भाई तू कहीं पे हमारा नाम कटवाएगा, तू हमारा नाम डुबोड़ेगा। तो ये रूब्रिक वहां पे उसको माइंड में कांस्टेंट एक चिंता रहती है आर्सेनिक वाले को। आप लोग अगर पढ़ते हो ना तो एंजाइटी फॉर हेल्थ, मतलब सबसे ज्यादा हो ना तो एक आर्सेनिक को है, और बहुत सालों से है तो क्रोनिक के रूप में नाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं, आर्सेनिक की कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रिक एसिड। अगर आप लोग ये जो इंटरकरंट मल्टी इंटरकरंट पोलिक्रस्ट ये सब अंदर अंदर रिलेशन अगर मैं हर मेडिसिन के जानते हो तो। फियर परस्पिरेशन विथ कोल्ड परस्पिरेशन। आर्सेनिक वाला कितना पागल है, ठंडा पसीना हुआ तो बोले साला पसीने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी बॉडी में। फियर सडन नाइट, मिडनाइट फियर आफ्टर, रात को 2 बजे के बाद भूत प्रेत आ जाएगा, अकेलापन। इसके लिए आर्सेनिक फियर ऑफ अलोन में पढ़ाया हुआ है।
ये आर्सेनिक वाले को जितने लफड़े होते हैं वो आप लोगों को पता है, मोडालिटी 12 से 2 की लफड़ा है। कई हमारे यहाँ आर्सेनिक का शायद आप लोग कोविड में अगर कोई जॉइंट हुआ था तो उनको शायद मैंने एक केस बताया था। सूरत से एक केस था आर्सेनिक का केस। ही वाज़ सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड वो आया था साउथ अफ्रीका से। तो कोई डॉक्टर ने मेरे साथ बात करवाई। बोले सर ये पेशेंट, तो पेशेंट ने मुझे ये बोला कि सर आपको पता नहीं है, मैं रात को भी 2-2 मास्क मास्क के ऊपर भी पूरा हेलमेट नहीं पहना था, लेकिन इतना अपने आप को कवर करके वो रात को सोता था। मैंने बोला क्यों भई, रात को कौन-सा तेरा कोविड तेरे अंदर घुस जाएगा? लेकिन उसके अंदर इतना डर था, इतना डरा हुआ था सर, रात को भी कहीं से कोई हवा में से कुछ इन्फेक्शन आ गया, मुझे कुछ कोविड हो गया। कोविड तो था ही, सॉरी, नहीं कोविड था कि नहीं था आई डोंट नो। ही वाज़ टेरिबल फियर इन हिज इवन। बोले सर रात को भी कुछ हो गया, रात को मौत आ गई तो? आप बिलीव, हाँ, वो 100% वो पॉज़िटिव था, सॉरी। और उसके बाद दवाई देने के बाद विदिन 48 आवर्स में ही वाज़ आउट ऑफ कोविड। तो जो डॉक्टर थे, जिनके थ्रू अपने पेशेंट था, उनको तब तक सेगल में ना इंटरेस्ट था, ना उनको ट्रस्ट था। लेकिन जैसे ही ऐसे उनके फैमिली के 4-5 केस कोविड में ठीक हुए, टुडे दे आर डूइंग गुड विथ सेगल सिस्टम प्रैक्टिस। तो आर्सेनिक वाले को जो डर है ना, आप सोचो कि मैं आपके लिए स्पेशल एक चैप्टर निकाला हुआ है। फ़ियर के, आर्सेनिक वाले के अंदर कितने प्रकार के फ़ियर बैठे हुए हैं। हर प्रकार का फ़ियर। कई बार ऐसा मत सोचना कि हाँ, अगर आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली तो उसके अंदर अकेले डर लेके दवाई दे सकते हैं। दे सकते हैं दोस्त, क्यों नहीं दे सकते? कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 4 फ़ियर के रूब्रिक नहीं ले सकते? मैं आपको उस दिन भी ऐसे-ऐसे केसेस दिखाऊँगा। एक ही प्रकार के रूब्रिक सब लिए हुए हैं। आपको लगेगा यार ये कैसे हुआ? कहीं पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखी कि ऐसे ही रूब्रिक लिखना है। आपको तो इतना ही ढूँढना है कि हर पेशेंट में सिर्फ़ ट्रिपल पी ढूँढना है, उसके अलावा कुछ ढूँढना ही नहीं है, ठीक है? डॉक्टर अंबिका प्रसाद बाद में डिस्कस करेंगे, अपने अभी कंटिन्यू करते हैं। फियर एक्सीडेंट ऑफ फ्रेंड्स हैपनिंग टू, उसके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी जो क्लोज़ है उसके, जो करीबी है। तो कई बार अपने फ्रेंड्स को भी बाहर जाएँगे तो बोलेंगे यार सँभाल के जाना हो यार, कुछ डर नहीं है। ये सब आया कहाँ से होता है? वो आपको ढूँढना है कि आर्सेनिक के अंदर ये सब कचरा पट्टी कहाँ से घुसी? फ़ियर नाम की चीज़ कहाँ से घुसी? वो जब आप आर्सेनिक हर जगह से प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैंने अभी आपको समझाया, इन सिंपल सी सर्दी हुई, उसको सीधा क्या दिखता है? कैंसर। यहाँ पे क्या दिखता है? फ़ियर डेथ ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट। सर्दी का मतलब आर्सेनिक वाले को एक छींक भी आए तो उसके मगज में सीधी मौत दिखती है। ये बहुत माइंड में क्लियर रख के चलना। आर्सेनिक, एकोनाइट ये सब फंटूस इंसान है। ये लोग सीधा, वो कोई अफेक्टेशन में कुछ नहीं है, वो लोग तो आके बोलेंगे सर मैं मर तो नहीं जाऊँगा ना। ये लोगों को सीधा डेथ दिखती है। फिर डेथ ऑफ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, मतलब सर्दी, खाँसी, निमोनिया एक्स वाई जेड हुआ, सीधा उनको माइंड में ऐसा कि यार सीधा डेथ। फियर एक्सीडेंट ऑफ फ्रेंड्स हैपनिंग टू, फियर इंसैनिटी, रिपोज ही मस्ट ऑलवेज मूव इफ ही वांट्स टू। कैसा पागलपंती है। आधी रात को उठ के चलने लगेगा, अगर उसको लगता है कि यार, अपने जेलसिमे में भी कैसा रूब्रिक पढ़ते थे, रात को उठ के चलने लगता है, बरोबर? उसको लगता है कि अगर मैं रुक गया तो मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, वो पागल हो जाएगा। फियर इंसेनिटी, रिपोज, ही मस्ट ऑलवेज मूव इफ ही वांट्स टू। सोचो कहाँ-कहाँ कैसे रूब्रिक पड़े हुए हैं। अपने मास्टरों की इंटेलिजेंस, उनकी जीनियसनेस देखो आप। कहाँ-कहाँ कैसे रूब्रिक ले आते हैं, कैसे पेश। और ऐसा नहीं है कि ये विदाउट प्रूविंग लिखा गया है, कि वो अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बना के दिखा गया। हम भी सोचते थे कि ऐसे रूब्रिक पेशेंट में यूज़ होते हैं, पर डेफिनिटली पेशेंट आके सब कुछ बोलता है। हम लोग ऐसे-ऐसे रूब्रिक कई बार हाथ में आते हैं तो डायमंड की तरह चमकते हैं और पेशेंट को चमका देते हैं। हम भी सोचते हैं यार ऐसे खतरनाक रूब्रिक। खिड़की के पास खड़ा है, उसको लगता है साला मैं ऊपर से जंप तो नहीं मार दूँगा। इसके लिए वो कई लोग हाइट पे जाते हैं और आप डरते हैं हाइट पे जाने से। और उसको डर लगता है कि यार कहीं चक्कर आए और गिर तो नहीं गए। फियर जंप्स विंडो आउट ऑफ द,
सुबह उठते ही डर, क्योंकि फियर डे एंड नाइट में पड़ी है, आर्सेनिक अकेले 24 घंटा मन में उठते ही डर। रात को भी माड़ माड़ सोता है जो लोग। आप ऐसा मत सोचना कि आने वाले हर पेशेंट को आर्सेनिक दे दो, क्योंकि रात को तो ये सोता ही नहीं है, 24 घंटा जगता रहता है, तो चलो नींद की दवाई के रूप में आर्सेनिक दे दो ताकि शांति से सो जाए। 12 से 2 उसको भी एग्रावेशन नहीं हो और अपने को भी शांति। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। कोई भी मेडिसिन जब तक आप दो, उसको कंफर्म करो। पहले हम भी आपके जैसे थे, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह आप कंफर्म करके उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि हम भी फेल नहीं होते, हम तो आप लोगों से ज़्यादा फेल होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं वही फेलियर को वापस सक्सेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हम छोड़ते नहीं है पेशेंटों को। फियर इवनिंग, फियर मॉर्निंग, फियर इवनिंग। बिस्तर में जाने से भी डर लगता है। क्यों? अरे यार, रात को 12 बजे वापस हार्ट अटैक आ गया, मौत मौत आ गई तो कौन उठाने वाला होगा? सीधा सुबह उठो तो भगवान के घर पे। फियर नाइट, सोचो अब यहाँ पे क्या बचा? आफ्टरनून अकेला, और आफ्टरनून में तो ऐसे ही अग्रावेशन पड़ा है, 12 से 2। यहाँ पे तो फियर मॉर्निंग, इवनिंग, पथारी बिस्तर में जाने से डर, अंधेरे रात को डर। क्योंकि आर्सेनिक, आप सोचो, कभी सोचा है कि आर्सेनिक कितना फंटूस है? अपने तो ये सब चीजें सोच ही नहीं सकते। अपने तो आर्सेनिक वाला आया भाई, तू बोल, तुम्हें तुझे कैसे भी करके बोल के मुझे बर्तन साफ सुथरा चाहिए, काम वाले नहीं आती तो नहीं चलता है, काम वाली का काम साफ नहीं होता है, बस ये ढूंढो आप। अपने दूसरा नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि अपने एक नैरो माइंडेड की तरह एक ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दैट्स व्हाई मैक्सिमम चांसेस आर फेलर। लेकिन आप सोचो कि कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि आर्सेनिक वही 2-4 सिम्टम्स लेके आएगा। कभी आपको लगता है ये एक्सीडेंट वाला रूब्रिक, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपनिंग टू पेरेंट्स, चाइल्ड, मैं आपको केस बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, बरोबर? अब सीधा आर्सेनिक का केस, सीधा आपको इमीडिएटली पेशेंट वर्ड टू वर्ड बोलता है कि जैसे आर्सेनिक पढ़ के आया हो ऐसा। फियर एड्स ऑफ, एड्स का मतलब कि जो बीमारी इन्फेक्टेड है उसको डर लगता है। ड्यूरिंग मेंसिस पेशेंट को अकेले रहने का डर लगता है। फियर अलोन ऑफ बीइंग मेंसिस ड्यूरिंग। देखो, सिंगल रूब्रिक आर्सेनिक के पूरे हो गए, इसमें काफी सारी मल्टीपल मेडिसिन भी हो सकती है, तो आप लोगों को ऐसा मत सोचना कि सब सिंगल रूब्रिक वाले मेडिसिन है। आपको अलग अलग प्रकार से ढूंढने की है, अलग अलग जो भी 2-4 फियर वाली मेडिसिन हो या जो भी आप रूब्रिक लेते हो वो सब लेके आप सिमिलीमुम तक पहुंचना है। मैं आपको एक अलग अलग फियर के रूब्रिक दे रहा हूँ। ये फियर अलोन ऑफ बीइंग मेंसिस ड्यूरिंग, फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, किसी को छूने से, किसी के पास में जाने से भी डर लगता है। फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, ऑफ टच लिस्ट ही बी। थोड़ा भी टच कर लिया तो अब सोचो कि आर्सेनिक के मगज में अब आप कोविड याद करो। लोग, किसी ने खांसी खाई तो लोग कितना दूर भागते थे, हल्की सी एक खांसी आ गई तो लोग भागम भाग, आजू बाजू वाले पब्लिक तो जैसे नहीं, क्या जैसे ये बेचारा एटम बम हो, ये पूरे सबको फैला देगा। कितने आर्सेनिक वाले तो कितना दुनिया से दूर भाग जाते थे, भागते थे ना। अब आपको लगता था कि आर्सेनिक क्यों गवर्नमेंट इतना प्रिस्क्राइब करने का बोल रही है, क्योंकि सबके अंदर ये चीज बैठी थी। फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, किसी के पास में जाएंगे और डर लगता है कुछ हो जाएगा। फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स, ऑफ टच, किसी को छुआ तो भी कोविड आ जाएगा। और कोविड में क्या था, जैसे अपने भिखारी हो वैसे लोग ऊपर से खाना देते थे, पानी भी ऊपर से देते थे, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ था कि यार अपने को भी मार डालेगा। कोविड अपना हो अपने को हो गया, कोई किसी का नहीं था। फैमिली वाले बीमार तो भी लोग उनको ना छूते थे, ना उनको खाना दूर से ऊपर से देते थे कि नहीं? फियर अरेस्टेड, व्हाट इज द अरेस्टेड? कि बीमारी की जकड़ में नहीं आ जाए, बीमारी की पकड़ में नहीं आ जाए, दिस इज अरेस्टेड। ऐसा नहीं कि पुलिस स्टेशन वाले पकड़ के ले जाए, दिस इज नॉट अरेस्टेड, बरोबर? तो फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग, बीइंग यानी प्रोसेस तो चालू है और उसको लगता है कि मैं अब बीमारी की झपट में आ जाऊंगा, थोड़ा तो इन्फेक्शन हो गया है और आ गया तो पूरा खेल खत्म। फियर अलोन ऑफ बीइंग
फियर अलोन ऑफ बीइंग लिस्ट ही डाई। इसके लिए आर्सेनिक वाला आपको पता है ना, जब मौत दिखती है तो क्या बढ़ता है, उसको लगता है कि मेरा मौत आ गया, सबको बुला लेगा, घर में आजू बाजू वाले जितने सगा संबंधी रिलेशन वाले सबको बोलेगा मेरे आजू बाजू में बैठ जाओ। फियर अलोन, अकेले रहने से डर लगता है, उसको लगता है कि वो मर जाएगा। फियर बेड अलोन व्हेन बिस्तर में अकेले जाने से भी डर लगता है। आप सोचो, फियर बेड मतलब आर्सेनिक वाले का, आपने सोचा कि आर्सेनिक वाले का एक कितना ज्यादा फियर है उसके अंदर, चौबीसों घंटा फंटू से, और इसके लिए कोई ना कोई उसके साथ में चाहिए। हर प्रकार का डर उसको खाता है। अगर किसी के कपड़े को छू लिया तो कुछ हो जाएगा। समझ लो कि आर्सेनिक जब कोविड के टाइम पे आपके अंदर कितना डर भरा था। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर, कई लोग बिंदास भी थे, कोई टेंशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी, तो वो लोगों की एक अलग बात थी, लेकिन जो आर्सेनिक थे वो लोगों की बात है। वी आर ब्लैक ऑफ एवरीथिंग। उसको क्या लगता है चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और वो अंधेरा उसको खा जाएगा। आ गया फियर कैंसर। सीधी मैंने आपको बोला था ना कि आर्सेनिक वाले को तो सर्दी हुई तो भी सीधा कैंसर दिखता है, बीच वाली तो कोई छोटी मोटी बीमारियां तो दिखती ही नहीं है। और बिना कारण का डर है जिसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। फियर कॉजलेस। फियर बेड अलोन वेन, फियर बेड ऑफ, फियर ब्लैक ऑफ एवरीथिंग, फियर कैंसर, फियर कॉजलेस, फियर चेंज ऑफ एनी सडन। आर्सेनिक वाला इसके लिए चेंज एवर्जन में पड़ा हुआ है। अगर आप लोग सिंथेसिस 9 में जाओगे तो वहाँ एक रूब्रिक पड़ा है, चेंज एवर्जन। वहाँ पे 5-7 ही मेडिसिन है, उसमें एक आर्सेनिक है। आर्सेनिक वाला जो उसकी रूटीन लाइफ है उससे थोड़ा भी चेंज नहीं कर चाहता है। हम लोग कई बार आर्सेनिक वाले पेशेंट को कंफर्म कैसे करते हैं पता है, हम उसके पेरेंट्स, छोटा बच्चा हो या लोग, तो उन लोगों को पूछते हैं कि आप आपके लाइफ में जो खाना पीना है, सर ये है ना हमारे फादर जिंदगी में खिचड़ी के बिना चलता ही नहीं है। होटल में जाए ना तो भी खिचड़ी घर से लेके जाने की इनको कोई मतलब कोई शौक नहीं, कुछ नहीं। वो बस जो उनके खाने के भी जो लिमिटेड आइटम है ना उससे अलग कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब वो लोग क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अंदर डर है, फियर चेंज ऑफ एनी सडन। अगर कुछ हो गया, कोई डर आ गया, मतलब कोई सडन अगर अचानक कोई चेंज हो गया तो वो अपनी सीधा क्या दिखता है उनको, मौत दिखती है। इसके लिए आर्सेनिक वाले को कोई भी प्रकार का चेंज लाइफ में नहीं चाहिए और बहुत डरता है उससे। तो अगर ये दो रूब्रिक डालोगे, फियर चेंज ऑफ एनी सडन एंड फियर चेंज एवर्जन, तो सिंपल आपको एक अकेली आर्सेनिक मिलेगी। हमारे कई बार बच्चों के लिए भी हम पूछते हैं, इसमें भी खास डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे आते हैं, बोले इनको अगर हमें, आप सोचो कि डाउन सिंड्रोम वाले या मेंटली रिटायर्ड बच्चों को कैसे आप हिस्ट्री लोगे। अगर पॉसिबल हुआ तो उनके भी केस में दिखाऊंगा कि कैसे हम हिस्ट्री लेते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट होते हैं। पेरेंट्स खुद बोलेगा कि सर ये लोग बच्चे हैं ना, इनको जो खाना पीना उनका जो है ना रूटीन, उससे बाहर आना ही नहीं है। कपड़े भी एक ही ढंग के पहनते रहेंगे, कोई कभी वार्डरोब चेंज नहीं करने का, कभी कपड़े चेंज नहीं करने का, वो जो उनकी रूटीन लाइफ है उससे बाहर आते ही नहीं है। एंड वी प्रिस्क्राइब द आर्सेनिक, इट्स अ वंडरफुल रिजल्ट। बहुत सारे केसेस में ऐसे, मतलब आर्सेनिक वाले को लाइफ में जल्दी चेंज नहीं चाहिए, ये वर्ड मेरे याद रखना, दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और वो लोग सडन चेंज से भी डरते हैं।
जब भी छोटी बीमारी हुई सीधा कैंसर दिखेगा उनको। ये सब जो मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, माइंड में रखो। ये प्रैक्टिस में आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। अपने कॉलेज में तो ये सब पढ़ाते ही नहीं है। वहाँ तो वो लोगों ने जो आर्सेनिक पढ़ी हुई है, सीधी बोरिक में से रट्टा मारा हुआ कि एलन में से रट्टा मारा हुआ, या दुबे पढ़ लो और उसी में लिखता है फास्टिडियस नेट एंड क्लीन गोल्ड नेकेड पर्सन, मतलब सोने की तरह चमकता हुआ आर्सेनिक। अरे भाई, वो दुनिया से बाहर आओ। इससे भी बहुत बड़ी आर्सेनिक पड़ी है कैंट। ये सब कैंट, फर्दर कैंट में लिखा हुआ है, हैरिंगटन में लिखा हुआ है, नैश में लिखा हुआ है, बहुत सारी मेडिसिन में, बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है। कभी आप पढ़ो वो सब में आगे। उल्टर में काफी अच्छा आर्सेनिक एक्सप्लेन किया है। अब आप लोगों को पता है डायरिया, वोमिटिंग, फियर, कॉलेरा। अब कॉलेरा को कहाँ ले गए? दिस इज द इन्फेक्शियस डिजीज। तो आर्सेनिक वाला इन्फेक्शियस डिजीज से बहुत डर लगता है। और इसके लिए आपने देखा ना, अब आप सोचते थे कि कोविड तो अभी आया, लेकिन आर्सेनिक तो कोविड में सालों पहले थी, क्योंकि कोविड के जो सिम्टम्स है वो तो आर्सेनिक को कवर करते हैं। अगेन फियर कॉन्टेजियन, किसी के संपर्क में आने से सीधा इन्फेक्शन का डर। ऐसा ही एक रूब्रिक है पूरा। फियर कॉन्टेजियन कैसा, एक सिंपल बहुत लंबा रूब्रिक है, इसमें सिंगल आर्सेनिक रूब्रिक है। आर्सेनिक मेडिसिन है कि उसको एक बहुत डर लगा है, किसी के छूऊंगा तो मुझे कुछ कैंसर कैसी बड़ी बीमारी हो जाएगी, उसमें सिंगल आर्सेनिक पड़ी है। वो रूब्रिक शायद 8.1 या मर्फी में ही है, बाकी सब में नहीं है। फियर कंट्रोल लूजिंग, फियर क्राउड, मतलब अपने आप के ऊपर कंट्रोल घुमा देगा, वो एक डर लगता है। क्राउड में जाने से, पब्लिक में जाने से डर लगता है। फियर डार्क, अपने ने पहले ही पढ़ा। डेथ तो है ही उसका, तभी तो क्या करता है, बुला लेता है सबको, जैसे सब रिलेटिव को बुला लेगा। आप पढ़ते थे ना आप लोग आर्सेनिक की, क्या करता है आर्सेनिक वाला? उसको लगता है कि बस अब मौत नजदीक आ गई है, तो जैसे आजू बाजू वाले रिलेटिव फ्रेंड सब सबको बुला लेगा कि जैसे इसकी मौत, ये लोग रोक के बैठ जाएंगे ना, आजू बाजू सर्कल बना के बैठ जाएंगे, तो मौत को जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसके लिए वो सबको बुला लेता है, आओ बैठो। रात को तो सोने का ही नहीं पत्ता, आओ ताश पत्ते खेलते हैं, मेरे साथ गप्पे छप्पे मारो, तारे यमराज रात को तो मुझे नहीं ले जाए। दिन में ले जाएगा तो पता नहीं, लेकिन रात को तो चौकी पहरा करवाएगा सबके साथ। इसके लिए रूब्रिक है फियर डेथ ऑफ नाइट और फियर डेथ ऑफ अलोन व्हेन, अकेला होगा तो मौत आ गई। अगेन फियर डेथ ऑफ अलोन व्हेन इवनिंग इन बेड, बिस्तर में जाने से डर। फियर डेथ ऑफ बेड गोइंग टू ऑन। हृदय की धड़कन कमजोर हो गई और पेशेंट को सीधा दिखा मौत, क्योंकि यहाँ तो गैस्ट्रिक की वजह से भी चेस्ट में पेन हो तो भी लोग आराम से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। बोलते हैं ना, लोभिया होते हैं दुतारा भूखे ना मरे, मीन्स के मेरे यहाँ हर सप्ताह में 2 पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनकी गैस्ट्रिक कंप्लेन उनको 50,000 लाख रुपए में नुकसानी कर दिया। क्योंकि डॉक्टर भी आया, चेस्ट पेन है भाई, कार्डियोग्राम करवा लेते हैं, ईसीजी करवा लेते हैं, एंजियोग्राफी भी करवा लेते हैं, ऐसा करके कुछ नहीं आया, तो चलो कोई बात नहीं, एक थोड़ा डिप्रेशन की दवाई स्टार्ट कर दो, सोच विचारों की दवाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप बहुत सोचते हो। ऐसा करके पेशेंट को आराम से, बेचारे को विदाउट डिप्रेशन, डिप्रेशन का प्यार डोज शुरू करवा देते हैं। तो आर्सेनिक वाले को एक सिंपल हार्ट सिम्टम्स, अगर किसी को पता है कि हार्ट सिम्टम्स क्या है, तो उसको तो सीधा मौत ही दिखती है। सोचो आर्सेनिक वाले को हर बीमारी में सीधी क्या दिखती है? मौत। देखा ना आपने, कॉलेरा मौत, कैंसर मौत, इन्फेक्शियस डिजीज मौत, कंटेजियस डिजीज मौत, क्राउड में गए मौत, मतलब हर जगह पे उसको आर्सेनिक वाले को सीधा, मतलब बीच वाले तो स्टेयरकेस दिखती ही नहीं है, उसको तो सीधा ही दिखता है कि मौत आ गई भाई, कुछ भी हुआ सीधा मौत, छींक आई, अरे यार इसमें कैंसर हो जाएगा, सीधा मौत। मतलब बीच के छोटी मोटी बीमारियों को तो याद ही नहीं करता है, इसका प्रेम भाव, इसका लाग लगा हुआ है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों से ही है, बड़ी बड़ी बीमारियों से ही है। हिट ड्यूरिंग, ऊपर हार्ट था,
यहाँ पे हीट है, छाती में घबराहट होगी तो पसीना आ जाएगा, वापिस वही। फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, सडन मौत आ जाएगी। पसीना आ गया तो भी मौत। तुम सोचो तो सही, आर्सेनिक वाले को कहाँ पे, कि कहाँ से बचाए इस इंसान को? कोई जगह उसको मौत के अलावा को दिखता है? कितना फंटूस इंसान है, सोचा है आर्सेनिक। और आप बोल रहे हो बन ठन के निकलता है, अरे बाहर निकले तो लगे कि हाँ जोरदार बन ठन के आर्सेनिक निकलता है। बेचारा ऐसा वो भी सोचता है कि आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, जी लेने दो, कल किसने देखा है। इसके लिए आर्सेनिक वाला, बाकी बस तब कभी भी देखना आर्सेनिक वाला आपको गंदा ऐसा दिखने को नहीं मिलेगा, कपड़े भी साफ सुथरे पहन के ही निकलेगा, टोटल एटिकेट में निकलेगा, उसकी बात करने की ढंग मंग भी प्योर एटिकेट होगी। मैंने आपको शायद बताया था कि आर्सेनिक का अब लास्ट 2-3 सप्ताह पहले एक न्यूकर का केस था, शायद आप लोगों ने देखा था। कंप्लीट क्योर हो चुका है आज वो पेशेंट। जब उसका मैंने पहली बार केस लिया था तो मुझे तो पूरे केस में कुछ नहीं मिला था, लेकिन उसका बात करने का तरीका, उसका मेरे साथ बिहेवियर, टॉकिंग, उसके ऊपर से एक सिंपल आर्सेनिक दिया था। और उसके बाद उसका पूरा म्यूकर, जो डॉक्टर ने बोला था कि रिकरेंट हुआ है और दोबारा एक आंख तो निकाल दी थी, दोबारा ऐसा था कि दूसरी आंख भी निकालनी पड़े और ऑपरेट करना पड़े। और वो लोग अपने पास आए थे और आप लोगों ने वो केस देखा था कि वो केस कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। आते हैं अभी, लेकिन कंप्लेन वो म्यूकर की ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है वो पेशेंट में। फियर डेथ ऑफ सेंसेशन, सॉरी सडन डेथ। अब डेथ तो कभी देखा है जिंदगी में, सडन ही आती है ना, ऐसा घूमते फिरते थोड़ी आएगी। अहमदाबाद में आने वाली है तो भाई सूरत बॉम्बे वाया होके थोड़ी आने वाली है। वो तो सडन ही आती है। आए, भले आजू बाजू में कितने भी फ्रेंड सर्कल बैठे हुए, कितने भी सगा संबंधी बैठे हुए, उसको ऐसा कि मैं सबको बिठा के रखूंगा तो तेरा ये अमृत घूम जाएगा, कितने लोगों को मैं यहाँ से लेके जाऊँ, इतने लोगों के बीच में बैठा है, कहाँ से इसको उठा के जाओ? उसको तो कहाँ जरूर है किसी को उठाने की। तो उसके मन में डर है, इसके लिए वो लोगों को बिठा के आजू बाजू में रखते हैं। फियर डेथ ऑफ सडन डेथ, फियर डेथ ऑफ वॉमिटिंग, बोलो। अब वॉमिटिंग भी हुआ, सीधी डेथ। सोचो, कभी सोचा है कि आर्सेनिक के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, कितना? डेथ के अलावा कुछ दिखता है बॉडी में? अब आपको नहीं लगता है कि एक माइनर से माइनर सिम्टम्स उसको सीधा डेथ दिखाई देता है? चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे कुछ भी, आर्सेनिक वाला बीमार पड़ा तो काम खत्म, आप समझ लो। उन सबसे परेशान ज्यादा उसकी बीवी, उसका हस्बैंड हो तो वाइफ, बच्चे परेशान होते हैं, फैमिली उसका परेशान हो जाता है। क्योंकि रुब्रिक है बाइटिंग टम्बलर, जो वो लोग उसकी सेवा करते हैं उसको ही वो खाने को दौड़ता है। खानदान को परेशान कर देगा, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, आप मेरे पैर नहीं दबाते हो, आप मेरे हाथ नहीं दबाते हो, आप ये करते हो वो करते हो। मतलब हमारे यहाँ जो म्यूकर वाले पेशेंट आते हैं ना, उनको मैं पूछता हूँ कि उनके फैमिली को पूछता हूँ कैसा भी इनका गुस्सा। वो बोलते हैं सर मुझे तो अब गुस्सा नहीं आता। फैमिली वाले बोलते हैं नहीं नहीं सर, बहुत बहुत गुस्सा आता है। मतलब आर्सेनिक वाला फैमिली के ऊपर तो काचिंडा की तरह खाने को ही तैयार होता है। चांस मिला नहीं, कुछ भी लैंग्वेज बोलेगा, कोई भी फालतू की लैंग्वेज बोलेगा, सामने वाले का इंसल्ट भी कर देगा। राइट। तो फियर डेथ ऑफ हार्ट सिम्टम ड्यूरिंग, हार्ट के साथ डेथ में हीट आ गई। फियर डेथ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, फियर डेथ ऑफ परस्पिरेशन, पसीना हुआ तो भी मौत। फियर डेथ ऑफ सडन डेथ, अचानक मौत आ जाएगी। वॉमिटिंग हुआ तो भी ऐसा कि यार मौत आ गई। उठ के चलने लगा तो भी मौत, बोलो। ये जो रूब्रिक है ना मित्र, सब फ्रेंड्स को मैं बोलता हूँ, ये रूब्रिक को माइंड में बिठा दो। ये रूब्रिक से मैंने ऐसे ऐसे केसेस निकाले हुए आप कभी सोच नहीं सकते। और ये पेशेंट ये वर्ड बोलेगा आपके साथ, डिसेबल। सर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा।
अपने क्या बोलते हैं, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, अपंग हो गया, अपाहिज हो गया, ये सबका उसके मन में डर खा जाता है, और डर की वजह से उसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा सर। ये रूब्रिक मैंने मेरी प्रैक्टिस में बहुत यूज किया हुआ है फ्रेंड्स, और यही सब आपको अलग अलग वर्जन दे रहा हूँ कि सर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये बीमारी मुझे खा जाएगी। फियर, डिसेबल बीइंग, सर मैं कहीं अपाहिज हो गया तो, मैं अपंग हो गया तो, मैं बिस्तर में बैठ गया तो। डिसेबल मतलब कोई उसकी लायकात खत्म हो जाएगी। याद रखना ये वर्ड, पेशेंट बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। मेरे यहाँ पे एक पेशेंट, लास्ट एक केस आपको बताता हूँ, काफी सारे लेडीज है फिर भी बताता हूँ अंदर। वो पेशेंट मुंह पे बोल रहा था, सर अगर मुझे ये बीमारी रही तो मैं मेरी वाइफ के लिए कहीं का लायक ही नहीं रहूंगा सर, मुझे बहुत डर लगता है सर, आई कांट कीप द रिलेशन ऑल्सो। मतलब उसके अंदर मतलब कहीं पे वो उसकी एबिलिटी ही नहीं रहेगी। ये उसके पहले भी एक पेशेंट, कौन सा था मेरे ख्याल से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का भिलवाड़ा का पेशेंट था, उसने भी सर, मैंने बोला भाई ये बीमारी आ गई क्या डर लगता है, सर अपने कहीं का नहीं रहेंगे, डिसेबल सर अपने जीरो हो जाएंगे, बरोबर। और वंडरफुल इम्प्रूवमेंट बाय आर्सेनिक ओनली फॉर 3x। उसके बाद वो पेशेंट काफी लंबा खींच रहा है और अभी भी जी रहा है, मस्ती से जी रहा है। उसके अंदर से डर निकल जाता है कि हाँ मेरी जो अब लायकात है वो खत्म हो जाएगी, वो उसके माइंड से एक डर निकल जाता है। उसके बाद वो जिंदा दिली की लाइफ जीता है। अपने को ये रूब्रिक सिखाने का मेरा मतलब फ्रेंड सर्कल यही है कि आपके अंदर से आर्सेनिक का फियर क्या है वो आपको शो करना है। अब इसमें 3 ही मेडिसिन है, ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें तो मेडिसिन नहीं लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ 3 मेडिसिन है, आर्सेनिक है और एक 2 मेडिसिन है, लेकिन एक ही मेडिसिन काम की है, आर्सेनिक 4 मार्क, और शायद कई सिंथेसिस में है कि नहीं है वो मुझे पता नहीं है, 8.1 में तो है। तो पेशेंट को एक डर लगता है वो डिसेबल हो जाएगा, सर मैं कहीं का नहीं रहूंगा, सर ये बीमारी हो गई ना तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा सर। अगर मैं, मेरे यहाँ एक पेशेंट आता था, सीढ़ी चढ़ता था, कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था, तो उसने मुझे बहुत अच्छा सेंटेंस बोला था। उसको सर जस्ट पेन में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला भाई इससे आपकी लाइफ में क्या परेशानी है, तो ही वो सेइंग सर, जब मैं और हमारी ऑफिस में जाता हूँ तो मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ। बोला क्यों भाई, सर ये बीमारी किसी को दिखे नहीं, मैं शांति से सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ ताकि मेरे पैर जो लड़खड़ाते हैं वो किसी को पता नहीं चले। बोले ऐसा क्यों कहते हो, अगर सर लोगों को पता चल गया, बरोबर, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे और मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा सर। Fear disable, fear nose cut off, sensitive to opinion of others, and today patient is completely all right. समझ में आई बात, डिसेबल मैं कहीं का नहीं रहूंगा सर, ये डर माइंड में खा जाएगा आपको। एक ये जो रूब्रिक सिखा रहा हूँ ना, ये डायमंड है आज का। आज प्रैक्टिस में याद रखना कि ये वर्ड आपको और कल से कितने लोग बोलते हैं और आप कितने लोग कहीं पे निग्लेक्ट करते हो इस वर्ड को। माइंड मुझे नहीं लगता है कि किसी ने ये रूब्रिक यूज किया हो, और किया हो तो बहुत अच्छी बात है। शायद आप भी अपना वर्जन इस रूब्रिक के बारे में अपना शेयर कर सकते हैं, किसी ने यूज किया हो तो ग्रुप में आप डालो, मोस्ट वेलकम, हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। माइंड में एक डर है कि एक बीमारी की वजह से वो कहीं का नहीं रहेगा, ये वर्ड पर्टिकुलर आपको बोलेगा, उसको ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में कहीं पे काबिल नहीं रहूंगा आज के बाद, राइट। तो आपको हम ये सब छोटी छोटी टेक्निक सिखाते हैं कि उस दिन भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस में इजीली आप जितनी कोई भी प्रैक्टिस को या कोई भी काम को जितना इजी बनाओगे ना, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। आज मोदी साहब ऊपर बैठ के पूरे देश को कैसे चलाते हैं, क्या उनको भी आप अपने से ज्यादा हजारों प्रॉब्लम नहीं आते होंगे।
और उन्होंने एक सिस्टम बना दी है जिससे उनका काम इजी हो गया है। आज हम लोग भी ये प्रैक्टिस में आने के बाद एक हमारी प्रैक्टिस को हमने इजी बनाने की कोशिश की। डॉक्टर एम एल सहगल ने इतने जीनियस थे कि उन्होंने अपनी सिस्टम को इतना अच्छा बना दिया है, होम्योपैथी को इतना आसान बना दिया। उस आसानी के रास्ते पे अपने को चल पड़ना है। आप भी हर मेडिसिन देने के पहले कंफर्म करो। हम लोगों ने उसका एक और अल्टरनेट ढूंढ लिया कि यार इस मेडिसिन को कंफर्म कैसे करें, और कंफर्म करने के बाद देयर इज मिनिमाइज चांस ऑफ फेलर। मैं आप ऐसा मत सोचना कि मैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे केस दिखा के अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मुझे कोई वो सब में शौक नहीं है, बरोबर। मुझे एक शौक है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो लोगों को शेयर करने का। बात गुजरात में 5 होम्योपैथ है तो 5 के बदले 500 होम्योपैथ सहगल से प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिए और अपने पेशेंटों को ठीक करें, क्योंकि बहुत बढ़िया सिस्टम है अपनी ये। आप सोचो कि एक रूब्रिक का मतलब कितने अच्छे रूब्रिक, और पेशेंट रोज आके बोलता है फिर भी अपने उसके प्रति ध्यान ही नहीं देते। इवन आप फ्रेंड सर्कल में भी बैठे बैठे कितनी बार बातें करते होंगे, रिलेटिव को भी कितनी बार पूछते होंगे, तो वो भी कितनी बार ये वर्ड बोलते हैं, यार इसने तो मुझे कहीं का नहीं रखा है, ऐसा लगता है यार। ये डर है, लेकिन फियर यानी फ्यूचर है, नॉट प्रेजेंट। सर अगर मुझे कुछ हो गया ना, कहीं का नहीं रहा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, खत्म, बरोबर। इम्पोर्टेंस आते हैं, प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन वाले आते हैं, बोलो सर क्या वाइफ के आगे मुंह दिखाओ, प्रिस्क्राइब आर्सेनिक डायरेक्ट। आपको लगता है क्या यार, कितना इजी सिस्टम है अपना। पर अपने क्या करते हैं, जो हम लोग पास्ट में गलतियां करते थे वो आप लोग नहीं करो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अपने क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं? बोल भाई तू बोल, मुझे आर्सेनिक आती है, वही आर्सेनिक तू बोल। तू बोल, तुझे कपड़े साफ सुथरे चाहिए, घर में गंदे गंदे बर्तन नहीं चाहिए, काम वाली का काम साफ चाहिए, काम वाली के काम पे विश्वास नहीं कर रहा, ये सब बोलते हो, हमको ये सब पता है आर्सेनिक। वो अच्छे कपड़े पहनता है, कपड़े में दाग नहीं होना चाहिए, और हम तो ये दूसरे आर्सेनिक पढ़ते हैं। इट्स अ वाइड सब्जेक्ट। आप आपका माइंड यूज करो, नेवर ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट। मैं भी आपकी तरह सीखा हूँ, आप भी उससे। अब मैं 5 रूब्रिक आपको 5 वर्जन बताता हूँ, आप 5 के बदले उसी रूब्रिक में 50 वर्जन ढूंढे। फ्री बैठे तो आप लोग सीखो, ट्राई करो कि यार इस रूब्रिक में और क्या क्या वर्जन आ सकते हैं। मैं आपको उस दिन ऐसे छोटे छोटे टिप्स देने वाला हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन ऐसी छोटी छोटी टिप्स कि आप रोज खाओ और रोज मजे करो, लगे कि यार क्या मजा आ गया प्रैक्टिस करने का। तो हम लोगों ने मेहनत करके साम्राज्य खड़ा किया, उसको हम छोटा छोटा बना के आपको दे देंगे, आपको हमारे से डबल 10 गुना साम्राज्य बना दो, बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। कुछ आपको आपकी माइंड, सिर्फ आपका माइंड अप्लाई करना है। हमारे लोग पूछते हैं कि यार सर, मैं बोलता हूँ अपनी सिस्टम में क्या इन्वेस्ट करना है, ना करोड़ों की जगह लेनी है ना लाखों की जगह लेनी है। एक छोटी सी 10 बाय 10 की कैबिन लेके बैठ जाओ, आराम से सिंपल प्रैक्टिस किया करो। What is the investment? One time investment of all the dilution, and second investment is your knowledge, जो हमेशा इन्वेस्ट करना है, जिसके पीछे पैसा तो बिगाड़ना ही नहीं है। ठीक है, कभी कॉन्फ्रेंस आ गए तो 500-700 रुपया बिगाड़ना है, और एलोपैथिक वाले को तो कितना बड़ा लेके बैठना पड़ता है, उसके बाद भी कितने लफड़े। तो रूब्रिक, फियर डिसेबल्ड ऑफ बीइंग, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल डिजीज। मगर उसको ये चीजें खा जाती है कि जिसका इलाज कहीं दुनिया में नहीं है। इसके लिए वो डरता है, सर ऐसी बीमारी हो गई ना तो खत्म। मैंने तो सुना है इसका इलाज ही वर्ल्ड में नहीं है, और उसका इलाज सब होम्योपैथी में है। और ये सुनता है, पर्सपिरेशन कहाँ से आता है? जब कोई बड़ी बीमारी का नाम सुनेगा तो वहां से पसीना छूट जाएगा, क्योंकि पता है उसको कि इस बीमारी का वर्ल्ड में इलाज नहीं है। इसके लिए पसीने से डर लगता है, उसको मौत आ जाती है। अपने बोलेंगे यार डरते क्यों हो, पर डर बेचारे का कहाँ से आता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे फ्रेंड्स, हम लोग एक बार 4 फ्रेंड्स हमारे, तो हम बैठे थे इन कोविड टाइम, हंसी मजाक कर रहे थे, तो उसमें मेरे एक फ्रेंड ने बोला यार परसों तो जोरदार हो गया। बोला क्या हुआ?
बोले मेरी वाइफ ने है ना वो कुछ खाने में टेस्ट किया और उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो उसने बोला कि मुझे तो लगा कि कोविड हो गया, तो बोले 2 मिनट तो मुझे पसीना हो गया, इतना पसीना हो गया ना कि गया काम से यार। मतलब जैसे फियर ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज ना वो सब। फिर मेरी वाइफ तो मेरे साथ मजाक कर रही थी 5 मिनट के, बोले वो तो दूसरी अंगुली थी, जो अंगुली से टेस्ट किया था ना वो तो दूसरी थी। बोले इतना मारने का मन हो गया था वाइफ को, और उसने मेरे साथ ऐसी हंसी मजाक कर ली। मतलब सोचो कि दिस इज द, अब डेथ कहाँ से आया, उसके मगज में पसीना कहाँ से आया, क्योंकि उसके पहले उसको लगा कि यार अगर कोविड हो गया तो गए काम से, खेल खत्म, इसके लिए पसीना छूटता है। आई बात समझ में? ऐसे पसीना नहीं आता है कि हाँ पसीना आया और सीधा मौत नहीं दिखाई देती है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां का नाम सुन के उसको पसीना छूटता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे कैंसर हो गया तो कैंसर का वर्ल्ड में इलाज नहीं है। अगर मुझे कोविड हो गया, म्यूकोरमाइकोसिस हो गया तो इसका वर्ल्ड में इलाज नहीं है। एड्स हो गया तो एड्स का वर्ल्ड में इलाज नहीं है। उसके लिए उसको नाम सुन के ये सब चीजों का पसीना छूटता है, क्योंकि उसको पता है कि अब सीधी शॉर्टकट है, और वो भी है डेथ। फियर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन इन, बोलो फ्लाइट में बैठने से भी डर लगता है। क्यों? फ्लाइट टूट पड़ेगी तो बेचारा पायलट रास्ते में जाके एयरपोर्ट फ्लाइट बंद कर देगा तो कहाँ उतरेंगे सीढ़ी लेके? ड्रिंकिंग ऑफ फियर, फियर फेलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो खाली सिंपल अपने आज तक आर्सेन अरे सॉरी जेल से में अर्जेंटम नाइट्रिकम में जानते थे, यहाँ पे भी एग्जामिनेशन का डर है। एग्जाम कोई भी हो सकती है। फियर फॉलिंग ऑफ, फियर फीवर ड्यूरिंग, बुखार आया तो भी सीधा डर। उसके फ्रेंड्स के ऊपर, क्योंकि आर्सेनिक सस्पिशियस में पड़ा है, वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, इसके लिए उसके फ्रेंड्स के ऊपर भी वो फ्रेंड्स से भी डरता है। फियर फुल ऑफ फियर, सोचो क्या रुब्रिक आ गया एंड में। फुल डरपोक इंसान, full of fear, fear day and night, fear morning, fear afternoon, fear evening, fear in the bed, go alone, fear in bed, फियर फियर फियर। कितना सोचो, कभी सोचा है कि आर्सेनिक वाला इतना फंटूस इंसान है? फियर गोस्ट ऑफ, फियर गोस्ट ऑफ नाइट, क्योंकि रात हुई और बेचारा परेशान, उसको तो रात से भी डर। यमराज रात को ही घूमने निकलता है, दिन में तो निकलता ही नहीं है, तो रात को भी उठा के ले जाएगा। फियर गाओ गोइंग आउट ऑफ अलोन, अकेले जाने से बहुत डर लगता है। इसके पहले के जो रूब्रिक थे ना, फियर ऑफ फ्लाइंग ना, वो सब ये वाला फियर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन इन। मेरे यहाँ पे एक पेशेंट आता था, अभी भी आता है, अब तो साल में एक आध बार रिचार्ज करवाने आता है। रिचार्ज का मतलब इसके लिए बोला कि मैं 15 दिन महीने की जो भी दवाई देता हूँ एक आध साल चलाता है बेचारा। जब भी मूड आए तो 2-4 गोली एसएल की खा लेता है। उसकी वाइफ ने बोला सर हम लोगों को ऐसी दवाई दो कि हम कभी भी यहाँ से घूमने फिरने जाए। कभी आज तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठी हूँ ना कभी हम घूमने गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सख्त डर लगता है। उनको जो जो भी ट्रीटमेंट दिया उसके बाद वो, बाद में मुझे उसके हस्बैंड ने बोला कि सर आपको पता है कि मैं कभी लास्ट 3 साल से आपके वहाँ पे दवाई लेने आता हूँ, कभी मैं अकेला नहीं आया, कभी मैं मेरे बिजनेस पे भी अकेला नहीं गया हूँ, कहीं पे भी आई वॉन्ट द कंपनी। मैंने बोला ऐसा तो भाई कौन सी इंसान नवरा है तेरे लिए? बोले मैंने एक इंसान को पगार दे के रखा हुआ है, उसका काम ही है मेरे पीछे बैठे रहने का। मतलब टू व्हीलर पे जाए तो वो बंदा उसके पीछे बैठ जाता है, उसको उसकी सैलरी मिलती है। बोला वाह, अब तो वो रेडी हो गया, ना बंदे को सैलरी देता है, ना मेरे यहाँ पे साल में एक आध बार रिचार्ज करवाने आता है, वो मस्त जिंदगी जी रहा है। उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया में, मतलब काफी सारी जगह अपनी वाइफ को फैमिली को लेकर फ्लाइट में घूमने लगा है। पहले जो अकेले आने से भी क्लिनिक पे डरता था। जब मैंने भी पहली बार सुना तो मैंने भी समझा, मैंने बोला यार जिंदगी में पहली बार ऐसा बंदा दिखा
कि इतना फंटूस, जिसको एक इंसान को पीछे अपना किराए पे मतलब रेंट पे बिठा के रखा हुआ है कि भाई तू, मुझे डर लगता है इसके लिए तुझे मेरे पीछे बैठे रहने का बाइक पे, जहाँ पे भी अपने काम धंधे पे जाए जा, मतलब जस्ट लाइक अ बॉडी गार्ड। सोचो, पूरे जबरदस्त डर लागे मेरे को, सेनो डर तने भाई कोई मौत લઈ જશે સેનો ના ના સાહેબ, મારાથી એકલા ક્યાંય જવાતું જ નથી, એકલાનું નામ સાંભળીને પસીનો છૂટી જાય છે। मतलब कोई भी एक अननोन चीज का नाम सुनते और पसीना छूट जाता है, इसके लिए फियर ऑफ डेथ और पर्सपिरेशन आता है, समझे। तो ऐसे ऐसे केसेस हम लोग निकालते हैं, हम भी सोचते हैं कि यार कई बार ऑब्जर्वेशन से भी केस फटाफट 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 निकलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट बोलने के बाद ही केस निकाले। आप लोगों को मैंने बीच में एक केस रखा था ग्रुप में, कि एक पेशेंट का, शायद आप लोगों ने उसके बाद कभी किसी ने कुछ उनका, इवन पेशेंट का ऑडियो भी मैंने रखा कि उनका एसजीपीटी, जब एसजीपीटी और एसजीओटी मेरे पास आया पेशेंट सीआरएफ लेके, तो सॉरी सीआरएफ नहीं, सिरोसिस, उनका एसजीपीटी 1500, एसजीओटी 1600, उसके बाद विद इन 5 days 10 गुना डाउन हो गया और अभी नॉर्मल हो गया। कभी कोई भी डॉक्टर्स, कभी कोई स्टूडेंट ने, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने वो वीडियो सुना नहीं, और सुनने के बाद किसी ने अपने कौन से रूब्रिक यूज करने का, कौन सी मेडिसिन यूज कर की सर ने यूज मैंने किया होगा, नोबडी टेक द इंटरेस्ट। समटाइम आई फील कि क्या खाली मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट है, आज आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन किसी ने पूछा था कि आज तक नहीं कि उसमें क्या मेडिसिन दिया गया था सर वो केस में। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग केस। ऐसा मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ, मेरे से यहाँ 70-80% ऑल ओवर इंडिया से जो पेशेंट आते हैं, सब स्टूडेंट बैठे हैं, उनको पता है कि कैसे कैसे केसेस आते हैं। आप लोगों ने कभी, मैं उस दिन आपको रेयरेस्ट केस दिखाऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर क्या क्या दिखाते हो आप, क्या ये आपकी, या तो आप आपका बूस्टिंग कर रहे हो, आपका मार्केटिंग कर रहे हो ऐसे केस दिखा के। मैं कुछ मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी ये सब चीजें सीखे। आप भी नहीं चाहते हो कि आपके वहां पे भी ऐसे रेयर और दुनिया के हर हारे हुए केस आए, तो आप हर केस में मेहनत करो। आप जो भी कोई ऑडियो ऐसा मैं रखता हूँ तो उसमें आप पार्टिसिपेट करो, हम लोगों को अपडेट दो कि सर ये दवाई थी, ये रूब्रिक थे क्या, मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर दूंगा। हम लोगों ने कॉलेज का, सॉरी कॉलेज नहीं, हमारे क्लिनिक का ग्रुप बनाया, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे आते हैं वो लोग केस का रिकॉर्ड करते हैं और हमारे एक अलग ग्रुप में रखते थे, और हर स्टूडेंट वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, रूब्रिक ढूंढता है, उसके बाद हम दूसरे दिन उसको ओपन करते हैं। तो जो लोग नहीं आते उनको भी वो बेनिफिट मिल जाता है। आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो वो सब केसेस में यहाँ पे रखूंगा, महीने का 100 केस आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप लोग एक अच्छे केस का भी पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके लिए मुझे कई बार इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ आपको। सर एक्चुअली हम लोगों को केस पता ही नहीं कब कहाँ रखा गया, इसलिए शायद हम नहीं टाइम पार्टिसिपेट आपके कर पाए। जान से बाहर निकल गया, इसके लिए हो सकता है तो सर हम देखेंगे अब आप पिछला देखो तो अगर। कम से कम 25 दिन हो, 15-15, 30, हाँ एक आध महीना हो गया है, 1 महीने पहले ऑडियो रखा हुआ है, पेशेंट के रिपोर्ट के साथ रखे हुए कि फर्स्ट सिर्फ 5 दिन में उनका एसजीपीटी 1500 से बंदे, और वो लोग जब गेस्ट्रो के पास गया, वो बंदा, तो गेस्ट्रो ने बोला कि ऐसा तो क्या हुआ कि आपका 5 दिन में इतने सारे नॉर्मल हो गए। बोले सर मैंने तो कुछ किया नहीं। बोले मैंने भी, हमारे पास तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि 5 दिन में इतना रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। जहाँ एसजीपीटी 1500 था, विद इन 5 days में, मंडे को पेशेंट आया था, फ्राइडे को उसने रिपोर्ट निकला और फ्राइडे उनका रिपोर्ट 1500 के बदले 150 था। प्रिंटिंग मिस्टेक मत सोचना ये, बरोबर। तो अपने पास ऐसी बेस्ट मेडिसिन है, इतना मिरेकल दिखाती है मेडिसिन। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आप लोग क्यों ऐसा, अगर मैं मिरेकल कर सकता हूँ तो आप तो मेरे से 1000 गुना कर सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग। आप लोग पार्टिसिपेट करिए, ऐसे जो भी केस हम रखते हैं वो केस में आप एटलीस्ट इंटरेस्ट लीजिए और बताइए कि सर कौन से रूब्रिक का आपने हमने हम यूज कर सकते हैं। इसमें ऑडियो तो हम डाल देते हैं, वो ऑडियो सुनो आप शांति से, कौन से रूब्रिक आप यूज कर सकते हैं। इतना तो बिजी नहीं हो ना आप, 5 मिनट 7 मिनट, मेरे यहाँ कोई, मेरे केस 15 मिनट से ज्यादा नहीं होता है, मैं बहुत क्लियर बताता हूँ, 1 घंटे वाला कोई केस ही नहीं मिलेगा। जब बताऊंगा बायपोलर पर्सनालिटी वाले एक दो केस चल रहे हैं, मेरे पास एक केस चल रहा है, ऐसे 2-4 विचित्र केस, बहुत विचित्र है, और वो सुनने में आपकी ताकत होनी चाहिए, 2-2 घंटे का आप सुन सकते हो तो, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे केसेस में से।
आप ऐसे केसेस सुनिए, हम लोग जब भी डालते हैं ऐसा नहीं है कि आज जब आपको हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ डालते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट ठीक हो रहा है आपके सामने। और इस सिरोसिस ऑफ लीवर में आज मेरे यहाँ पे अपने आईटी मिनिस्टर है गुजरात के, डिंडोर, कुबेर डिंडोर, उनके सी वाइफ सी वाज सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस। आज वो कंप्लीट क्योर हो चुकी है विद द होम्योपैथी मेडिसिन। अभी मैंने उसका केस तो रिप्रेजेंट आप लोगों को किया ही नहीं है। आज वो आईटी मिनिस्टर, मतलब इतनी पोस्ट होने के बावजूद भी वो आज भी मेरे यहाँ क्लिनिक में रेगुलर आते हैं, बाहर वेटिंग में बैठते ही वो सिटिंग आउटसाइड इन द वेटिंग एंड टेक द मेडिसिन। ऐसा नहीं है। और नहीं तो वो बंदा चाहे तो मुझे वहां पे उसके वहीं पे बुला सकता है, लेकिन नहीं, दिस इज हिज जेंटलमैन कि नहीं चलो कोई बात नहीं है यार, आज सर अपने लिए इतना बड़ा कर रहे हैं, आज मेरी वाइफ को ठीक कर दिया, और वो भी डायबिटीज से विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन अपनी मेडिसिन पे जी रहे हैं। और ही वॉज ऑल्सो पीएचडी। ऐसा नहीं है कि वो आदिवासी है तो, जैसे अपने नए आदिवासी प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं मुर्मू द्रौपदी, ऐसा नहीं है कि लोअर कम्युनिटी से आते तो इंटेलिजेंट नहीं होते। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग कॉपी पेस्ट में मत पढ़ो, सिर्फ हम लोग जो सिखाते हैं उसको आप अपनी बुद्धि से अप्लाई करने की कोशिश करो। शायद मुझे याद नहीं है कि किसी ने ये फियर वाला आर्सेनिक का कोई चैप्टर सिखाया हो। मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए लिया कि यार इतने सारे फियर आर्सेनिक के अंदर पड़े हो और कोई जानता ही नहीं है, कभी इस साइड कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। तब मैंने सोचा कि नहीं चलो ले, और मैंने तो ये बच्चों को खाली दे दिया, वो बच्चों ने इतनी मेहनत करके इसको बनाया हुआ है पीपीटी। कम से कम उन लोगों को बताया बनाने में 4 से 5 दिन 2-2 घंटे का लगे। आप कॉपी पेस्ट से कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपको आपका माइंड अप्लाई करना ही पड़ेगा कंपलसरी। तो हम लोग जो भी केस में डालता हूँ, बहुत कम केस डालता हूँ, लेकिन वो लोग आप यूज उसमें पढ़ो शांति से, उसका वीडियो ऑडियो सुनो, और वो केस भी हिंदी में ही है, ऐसा नहीं है कि गुजराती में। फिर आप रूब्रिक ढूंढो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने वो केस डिस्कस करेंगे कि हाँ यहाँ पे ये रूब्रिक लिए थे, और पेशेंट आप सोचो, आप सोच सकते हो कि 1500 एसजीपीटी सिरोसिस ऑफ लीवर में एक वीक में लाना कोई आसान नहीं, और विद इन सेकंड वीक में उनका एसजीपीटी 28 आ गया है अंडर नॉर्मल वैल्यू, और एसजीओटी मेरे पास वो भी रिपोर्ट पड़ा हुआ है। तो फियर गोस्ट ऑफ नाइट एंड फियर गोइंग आउट ऑफ अलोन, जो मैंने अभी आपको बताया, कुछ हो जाएगा उसका डर, फियर हैपन समथिंग विल। और यही चीज आर्सेनिक वालों को उधे की तरह खा जाती है। सोचो कि एक आर्सेनिक के अंदर एक उधई पड़ी हुई है जो धीरे 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 उसके मगज को खा जाती है। मेरे फैमिली को भी कुछ हो जाएगा, फियर हैपन समथिंग विल फैमिली टू मिस, और उसको भी खा जाएगा। सोचो कहां से कहां डर है उसका, अकेला नहीं रह सकता है, कुछ हो जाएगा तो फैमिली को भी कुछ हो जाएगा, मुझे भी कुछ हो जाएगा, और मेरे हस्बैंड को भी कुछ हो जाएगा, वो भी गया जिंदा। आधे लोग सोचेंगे अच्छा है गया तो वापस तो नहीं आएगा शांति, कई लोग बेचारे टेंशन में होते कि नहीं नहीं बेचारा क्या होगा, उनको कुछ हुआ होगा। मतलब सोचो उनके अंदर कितना डर भरा हुआ है, फियर हैपन समथिंग विल हस्बैंड दैट ही वुड नेवर रिटर्न। इसके लिए फियर ऑफ एक्सीडेंट, ये सब रूब्रिक वहां पे कनेक्टेड है। आर्सेनिक वाला पेशेंट ऐसा होगा कि अगर उनका फैमिली मेंबर जब तक रात को घर पे नहीं आएगा तब तक वो सोएगा नहीं। ये माइंड में बहुत क्लियर रख के चलना। मेरे यहाँ पे एक बूढ़े माजी, जिसका मैं 6 महीने तक आई वॉज फेलर इन दैट केस, बिफोर 1 या 2 ईयर की बात है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसके बेटे ने एक बार मुझे एक ही चीज, यही चीज बोली थी, सर मेरे माँ है ना, मेरी वाइफ है ना, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ उसको कुछ पड़ी नहीं, वो सो जाती है। मेरी माँ मैं नहीं आऊँ तब तक रात को जगती रहती है, चाहे मैं 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ। जैसे मैं घर का दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ होता है, मैं खोलता हूँ, फिर बेटा तू आई हो, आई प्रिस्क्राइब द नक्स, सॉरी आई प्रिस्क्राइब हर सिंपल आर्सेनिक, और उसका जो नींद का प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया था, जो भी प्रॉब्लम थे उसके उसके बाद। मतलब दिस वो इट वाज द एंट्री पॉइंट ऑन दैट केस, क्योंकि मैं फेलर था उस केस में, लेकिन उसने मुझे एक क्लू दिया वो ने, क्योंकि आर्सेनिक वाले को तो मैं कीधું તમારા બા મને કે સાહેબ આ તો નિયમ છે બાનો, ઇવન એવું નહીં હું કે મારો છોકરો બહાર ગયો એ રાતે મોડે આવે તો
એને એમ કે બાને ખબર નથી, બા બોલે કે બેટા આવી ગયો. મારી વાઈફ પણ કોક વખત કે બાર કિટી પાર્ટીમાં ગયો, રાતે આજુબાજુ બેસવા ગયો, આવે એટલે તરત मीन्स કે બા છે ને અમારા ઘરના ચોકીદાર છે. वो चौकीदारी कहाँ पे है, उनके माइंड में डर है कि ये लोगों को कुछ हो नहीं जाए. दैट्स व्हाई शी वाज वेक अप. तो आप ये लेवल पे सोचो, फिर आप देखो कभी आप प्रैक्टिस में फेलर नहीं होंगे फ्रेंड्स. थोड़ा आगे सोचो कि मतलब कितना डर भरा हुआ है आर्सेनिक के अंदर. हार्ट डिजीज हो जाएगा, हिट वापिस आ गई, हाई प्लेसिस. उसके अंदर क्या है सब, कोई फालतू का, जो अपने बीच में एक रूब्रिक पढ़ा था, फियर कॉजलेस, फालतू की चिंता. फियर इमेजिनरी, थिंग ऑफ इमेजिनरी, इमेज यानी एक मगज में छाप बैठ गई. ये सब अपने बोलते हैं ना, ये उनके खुद की मगज की उपज है, वास्तविकता में कुछ नहीं है. ऐसे ऐसे डर उनके अंदर बैठे हुए. इंजरी, बीइंग इंजर्ड, पागल हो जाने का डर, क्योंकि 24 घंटा डर 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 डर, तो वो इंसान पागल ही हो जाएगा. उसको तो ऐसा ही लगेगा कि मैं, इसके लिए कई बार पेशेंट क्या बोलता है, ऐसे 24 घंटा मगज चलता रहता है, एक सेकंड मगज शांति से बैठता नहीं है, मगर शांत नहीं रहता है. इसके लिए उसको माइंड में क्या डर लगता है, मैं कभी पागल नहीं हो जाऊं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्सेनिक. Fear insanity, repose, he must always move if he wants to. Insect, jump bed from fear of out of. बिस्तर में से भी कूदेगा, भागेगा, क्योंकि उसको तो डर लगता है यार, आजू बाजू में कॉकरोच वॉकरोच आ गया तो सीधा ऐसा कि यार कुछ खा जाएगा. फियर इंसेक्ट, फियर जम्प बेड फ्रॉम फियर आउट ऑफ, जंप फ्रॉम विंडो, किलिंग, कोई मार डालेगा उसको, खत्म कर देगा. सोचो तो सही, कहाँ का कैसे रूब्रिक पड़े हुए. उसके बच्चे की कोई जान ले लेगा. बोलो, पढ़ा है आपने आर्सेनिक में कभी? है, दुबे में भी ये रूब्रिक लिखा हुआ है कभी, लेकिन आप लोगों की नजर नहीं गई है, क्योंकि अपने आप दुबे या बोरिक या एलन में कीनोट पढ़ते हैं, और दुबे में क्या पढ़ते हैं, जो रेड लाइन से लिखा हुआ है वही ब्लैक लाइन से लिखा है, वो तो पढ़ते ही नहीं है. फियर किलिंग ऑफ नाइफ, चप्पू से मार डालेगा. फियर नाइफ, नाइफ. ये रूब्रिक आपको प्रैक्टिस में बहुत काम में आएगा. जो लोगों को सिजेरियन नहीं करवाना है, दे दो सबको. लेबर पेन नहीं लेना है सर, दे दो आर्सेनिक. फियर लेबर ड्यूरिंग, ऐसा ही मैंने आपको एकोनाइट में भी सिखाया था, बरोबर. फियर लिक्विड ऑफ थर्स्ट विथ, फियर लाइम डिजीज, सीधा बीमारी का नाम, मिसफॉर्च्यून. मैं शायद अभागी तो नहीं हो जाऊंगा, बदनसीब वाला तो नहीं हूं, उसको कैसे डर है. फियर ऑफ मर्डर, फियर ऑफ नैरो प्लेसिस. अब नैरो प्लेसिस को आप एक अपने मतलब अपने विचारों से सोचो. अंधे मतलब छोटी छोटी जगहों से जाने का डर नहीं लगता है, उसके छोटे विचारों से उसको डर लगता है, क्योंकि ये कभी लंबा सोचता ही नहीं यार से. क्योंकि मैंने बोला ना आपको, सीधा सोचेगा मौत, सीधा सोचेगा डेथ, छींक आई, कैंसर, न्यूमोनिया. मतलब छोटी बीमारी है तो उसको ऐसा कि कीड़ी मकोड़े का तो मैं खा जाऊंगा, अपने तो बड़ी बीमारियों से डर लगता है. फियर नैरो प्लेसेस इन वॉल्ट, चर्च एंड सेलर, फियर ऑफ. सोचो तो सही, कहाँ कहाँ कैसे रूब्रिक पड़े हुए. फियर न्यू एंटरप्राइज ऑफ अंडरटेकिंग, जैसे अपने सरप्राइज की बात थी. फियर ओपन स्पेस,
फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, अभी मैंने बोला बरोबर, नोज कट ऑफ के बाजू में आएगा फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, फियर ऑर्डियल, फियर पीपल, फियर पिन, फियर पॉइजन, बीइंग पॉइजन, फियर ऑफ। और आर्सेनिक खुद एक पॉइजन है, पता है ना आपको, आर्सेनिक मेडिसिन पॉइजन में से बनती है और वो भी एक खुद पॉइजन है। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर रिकरेंट। और आर्सेनिक आपको पता है कि जब पढ़ने में आता था कि बार बार कोई कंप्लेन आती है, रिकरेंसी को तोड़ने के लिए आर्सेनिक इज द बेस्ट मेडिसिन। शायद आप लोगों ने दुबे बोरे सब जगह पे लिया है। वैसा ही फियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से डरता है, फियर रेस्टलेस फ्रॉम फियर। अब क्या करेगा, आर्सेनिक वाला बेचैन होता है तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर घूमेगा, और वैसा ही पेन में घूमता है। ट्राई ऑफ रेस्टलेसनेस याद है ना आपको, आर्सेनिक एकोने ट्रस्ट टॉक्स, दुबई में घोक घोक के मर गए होंगे सब लोग। ऐसा ही यहाँ पे फियर रेस्टलेसनेस फ्रॉम फियर है। फियर रॉबर, गुंडों से डर लगता है, आ जाएंगे रात को घर में चोरी करके भाग जाएंगे। सांप से डर लगता है। एकांत से डर लगता है, भूख से डर लगता है, फियर स्टार्विंग, आधी रात को कुछ हो जाएगा, सफोकेशन, अगर नैरो प्लेसेस में घुस गए या अकेले रह गए हो तो घबराहट होने लगती है, रेस्पिरेटरी डिजीज में कुछ हुआ तो सफोकेशन होता है, कुछ हो जाएगा, डर लगता है, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। कितना आर्सेनिक के अंदर फियर पड़ा हुआ है, आप सोचो। सफोकेशन ऑफ नाइट, लाइंग वाइल, अगर बिस्तर में लेट गया और कुछ हो गया तो, सुसाइड करने से भी डर, सुसाइड तो करता ही नहीं है बेचारा, फिर भी सुसाइड से डर। टेरर, टच ऑफ बीइंग, ट्रेमुलस, ट्रेफल्स। एक रूब्रिक बहुत याद रखने का, फियर टेरर, खाली एक समझ लो आपके आजू बाजू में भी कोई घटना घट रही है तो भी वो इतना कांप जाएगा, सबसे पहला डर उसके अंदर आ जाएगा और इससे आपको कांपने लगेगा। टच ऑफ बीइंग, वो तो पता है आपको, इसके लिए तो अपने लोग आर्सेनिक वाले खाना भी ऊपर से देते थे। ट्रेमुलस, ट्राइफल, ट्रिफल्स मतलब छोटी छोटी चीजों का भी उसको डर लगता है। फियर अंडरटेकिंग एनीथिंग, कुछ भी नई चीज करो तो डर। फियर ऑफ अननोन, पता नहीं किस बात से डर रहा है। फियर विंड, विंड यानी हवा, हवा। ये शायद मैं कैमोमिला आपको पढ़ाऊंगा तो एक ये रूब्रिक के ऊपर एक चीज बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा कि एक हवा चली है, जिसको आज अपने बोलते हैं कि वायरल हुआ है, बरोबर। उस जमाने में वायरल नाम का वर्ड नहीं होगा, अपने बोलते हैं ना कि ये वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल। तो अपने मास्टरों को वायरल का पता नहीं होगा, तो उन्होंने विंड के ऊपर एक अच्छी सी मेडिसिन बनाई है। देखता हूँ पढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं पढ़ाता हूँ वो मेडिसिन की, कैसे विंड नाम का रूब्रिक यूज करके अपने क्या क्या काम कर सकते हैं। एक हवा चली है। फियर वॉर्म्स ऑफ, arsenic individual, desire, full of desire more than needs, avarice, prejudice, carry desire to be fast। अगर कोई आके ऐसा बोलता है कि उससे हार्ट में ब्लॉक आया है और डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने का बोला है, तो जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करेगा कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। एक वर्जन मैंने बनाया हुआ है, वॉकिंग मोर देन सी नीड्स, गुड फॉर हर, सिंगल आर्सेनिक है इसमें। सोचो लोग पागल होते हैं ना, डॉक्टर ने बोला हुआ है, आज ही अभी मेरे यहाँ पे एक केस आया था, मैं भूल गया उसका, थोड़ा याद आता है तो मैं बताता हूँ। मतलब आप कोई भी उसको कोई भी एक्टिविटी करने का बोला तो ओवर से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रख लेगा। मतलब कुछ भी आप उसको बोलो कि इतना नहीं खाने का तो 10 और चीज बंद कर देगा, क्योंकि माइंड में इतना डर भरा हुआ है, इतना डर भरा हुआ है इसके लिए। वॉकिंग मोर देन इज गुड फॉर हर,
और आर्सेनिक ऊपर डिजायर, फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड, जरूर से ज्यादा, एवराइज लोभी है, प्रिजुडाइज है, कैरी डिजायर टू बी फास्ट है। एंजाइटी फैमिली, fear of poverty, business talk, and indifferent to recovery. Patient is having skin complaint, eruption with severe headache. He said, "Sir, मुझे कैसे भी किससे भी बारे के बाद मेरा बस अभी हेडेक ठीक करो।" उसका वर्जन यही है कि सर मुझे मेरी एक जो पेशेंट समझ लो स्टोन वाला पेशेंट है तो वो बोलेगा कि सर मुझे स्टोन ठीक करो ना, बाकी के बाद नहीं था। सॉरी, पेन ठीक करो, स्टोन बाद में निकालेंगे। मतलब जो पेशेंट सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है उसी चीज को बोलेगा पहले ये ठीक करो, बाद में बाकी की कंप्लेंट को ठीक करेंगे। आर्सेनिक वाले को सबसे ज्यादा टेंशन कि लोग उसके पास बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसके लिए बेचारा इतना टेंशन का मारा, डर का मारा, कभी हंसता नहीं है, कभी स्माइल नहीं देता है, नेवर लाफिंग, नेवर स्माइलिंग। तो भी बाहर निकलेगा तो कैसा बन ठन के आर्टिफिशियल अपने आप को बना के, लेडीज होगी तो फुल दुनिया भर का मेकअप बना के लपेड़े करके निकलेगी, बरोबर ना। Clinging, grasp at others, held desire to be held amelioration being held, quite wants to be, selfishness and cruelty in humanity. कितना सेल्फिश इंसान है ये, जो इंसान उसकी हेल्प करेगा उसके ऊपर लटक जाएगा, फिर उसको वो छोड़ेगा ही नहीं, और उसको डांटेगा भी सही। जो नीचे लिखा है पढ़ो, जो उसकी हेल्प कर रहा है या जिससे वो हेल्प लेना चाहता है उसको आसानी से नहीं छोड़ता, उसे वो पूरी तरह से काम लेता है विदाउट एनी थॉट कि उसको कितनी तकलीफ हो रही है। समझ लो कोई लेडीज है अपने हस्बैंड को पैर दबा रही है, तो हस्बैंड परेशान हो रहे हो, तो वो ये नहीं सोच रहा है कि लेडीज रात को 12, वाइफ है 12 बजे थक गई होगी, तो भी वो मतलब उसको गंदी गालियां भी बोलता जाएगा, उसका पैर भी दबाता जाएगा, बोले और जोर से दबा, पानी ले आ, ये ले आ, बेचारी को परेशान कर देगा वो। इसके लिए हम लोग कई बार जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पेशेंट आके 2 हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सर मैं आपको हाथ जोड़ के बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को ठीक करो, इससे हमारी जिंदगी बदतर हो गई है। दिस इज द केस ऑफ आर्सेनिक। आपको अंदर कुछ जाने की जरूरत नहीं वो आर्सेनिक वाले को मिलने की। अगर कोई बंदा आपके हाथ 2 हाथ जोड़ के बोलता है कि सर मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को ठीक करो, इससे हमारी जिंदगी बदतर हो गई, प्लीज विदाउट एनी मोर थिंकिंग यू प्रिस्क्राइब द आर्सेनिक, बिकॉज दे आर सेल्फिश, क्रुएलिटी, ह्यूमैनिटी, क्लिंगिंग ग्रास पदार्थ, डिजायर टू बी हेल्ड, राइट। Indignation, hiding himself here on account of, so he always say delusion, well he is when very sick। कितना भी बीमार होगा लेकिन आर्सेनिक वाला अपने आप की बीमारी को हाइड करना चाहता है, इसके लिए अपनी डिग्निटी दुनिया के आगे डाउन नहीं होना चाहता है, इसके लिए वो हमेशा यही बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। एंजाइटी फियर विथ, एंजाइटी फ्यूचर, एंजाइटी अदर्स फॉर। अभी अगर मेरी ऐसी हालत है तो आगे चल के क्या हाल होगा मेरा, इससे तो बुरा ही होगा, यही डर लगा रहता है। હવે આવી ગયું ફિયર ડિસએબિલિટી રૂબ્રિક। મેં તમને ત્યાં સિંગલ શીખવાડ્યું, અહીંયા ટોટલ એક આખું ગ્રુપ બનાવેલું છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ। એન્ઝાઇટી lying while thoughts intrude, crowds around each other, bed aversion to shuns, रेस्टलेसनेस बेड ड्राइविंग आउट ऑफ। पेशेंट बोलेगा बेड को देखते ही घबराहट शुरू हो जाती है। હમણાં આપણે બધા રૂબ્રિક જોયા હતા ને કે ફિયર ઓફ અલોન, ફિયર ઓફ ગોઈંગ ટુ બેડ, બધા જેટલા ડર હતા એના હિસાબે, और मन में बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं कि उससे परेशान होकर मैं दूर भागती हूँ, और ऐसा लगता है कि अगर मैं बेड में लेट गई तो फिर से उठूंगी नहीं। सीधो विचार क्या आवे छे? मौत, फियर ऑफ डेथ। समझो आर्सेनिक वाળાને જિંદગીમાં ફિયર, ડેથ એ સિવાય દુનિયામાં બીજું કશું દેખાતું નથી। એંગર फेस विथ पिल लिविड, रेस्टलेसनेस मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली। बच्चा आंखें बंद करके रोया जा रहा है, चुप होने का नाम नहीं लेता है, लाल पीला हो जाता है, कुछ नहीं सुनेगा, बस रोता ही चला जाएगा।
આ મારા ખ્યાલથી એંગર ફેસ વિથ પેલ વાઇટ લિવિડમાં સિંગલ આર્સેનિક પડી ગયું. Fastidious carried desire, quieted carried only by being, rest cannot rest until things are proper place. આપણે આ વાક્ય તો ગોકી મરી ગયા આર્સેનિકમાં. Quieted carried rapidly only by being. એમાં આ બધા બાળકો જ્યારે રડતા હોય ત્યારે તમારે એમને ફટાફટ શાંત કરવા પડે, બરોબર, તો શાંત થાય. Especially a children like a bee. A bee continuously moves around a thing till he gets it is only settled down after he get a proper place. મધમાખી હોય, જે માખી હોય, જ્યાં સુધી આની પ્રોપર જગ્યા ના મળે ત્યાં સુધી આજુબાજુ ગુનગુનાયા કરે, ફર્યા કરે. એમ આર્સેનિકના બાળકો જ્યાં સુધી એની જે ડિમાન્ડ છે એ પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી તમારી પત્તર ઠોકી નાખે. અત્યારે ને અત્યારે જ જોઈએ, કાલે પણ નહીં. Quieted carried rapidly only by being single arsenic. Sadness, talk, indisposed talk, quite wants to be doubtful of recovery, despair of recovery. આ બધા આપણે રૂબ્રિક પહેલા લઈ લીધા છે. સિંગલ આર્સેનિક છે. એંગર ઇટ વેન ઓબ્લાઇઝ ટુ. ભૂખ લાગી હોય, ભૂખ માપની લાગી હોય, આપણે 2 રોટલી ખાવાની ઈચ્છા હોય અને કોઈક ત્રીજી રોટલી ખાવાનું કહે તો જ્યારે ગુસ્સો આવે ત્યારે. पेशेंट बोलेगा, कहते हो तो लोग सब मेरी भलाई के लिए, लेकिन गुस्से की वजह से मेरा दिमाग गर्म हो जाता है. जब कोई सलाह दे मुझे कि दवाई खाने के बोले तो मन करता है कि उसको कहूं कि तू ही खा ले, मुझे अब बच दे. घर या कोई भी अच्छा नहीं लगता है. मीन्स કે આ લોકોને આર્સેનિક વાળાને એવું છે કે કોઈ જ્યારે એડવાઇસ આપે કે ભાઈ તું આ દવા લે, આ દવા ખાવાથી સારું થશે, તો એને પસંદ નથી. એંગર વેન ઓબ્લાઇઝ એટલે કોઈ એને ઓબ્લાઇઝ આપણે નથી કહેતો, ઓબ્લિગેશન છે અમારા પ્રત્યે. અને ગુસ્સો આવે, કોઈ બિચારાને એનો ઇન્ટેન્શન સારો હોય, પ્રેમથી એને કહેતું હોય કે ભાઈ તમે આ ખાઓ, આ સારું થઈ જશે, બટ એને એ વખતે ભયંકર ગુસ્સો આવે કે ભાઈ એના કરતા કામ કર, તું જ ખાઈ લે. Rest cannot rest until things are proper place. Conscious about trifles, alert, cautious, checking twice or more, must check, responsibility taking too seriously. હજી 5-7 રૂબ્રિક છે. મને એવું લાગે છે કે આર્સેનિકમાં થોડુંક અડધું ચેપ્ટર છે ને 25 પછીના રૂબ્રિક એક વખત ફરીથી લેવા પડશે, તો તમને બધાને મજા આવશે. કેમ કે તમે બધા ટાયર્ડ થઈ ગયા છો અને હવે બધા થોડાક આ બધા લીસોટા કોક વચ્ચે કરવા માંડ્યું છે. તો આપણે અહીંયા આગળ આ લેક્ચર સ્ટોપ કરીએ છીએ. વન્સ અગેન ऑलमोस्ट આપણે અત્યારે यहाँ पे अपने ये लेक्चर को स्टॉप करते हैं. बाकी का आर्सेनिक अब नेक्स्ट 1 महीने तक कोई लेक्चर नहीं होगा. सीधा अपने 17 तारीख को डायरेक्ट मिलेंगे और उसके कम से कम और 1 आध महीने तक लेक्चर नहीं होगा. उसके बाद वापस अपनी ये सिस्टम वापस स्टार्ट होगी एवरी 15 डेज की. तो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल. एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब फ्रेंड्स कि आप जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए. गुड नाइट टू एवरीवन. मुझे लगता है कि आर्सेनिक में आज बहुत मजा आया होगा सबको. और भी काफ़ी सारी आर्सेनिक है, कभी भी पढ़ेंगे. ठीक है, गुड नाइट एंड थैंक यू टू ऑल. थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था आपका सर, और कोशिश करेंगे सर हम लोग डेफिनेटली कि ज्वाइन करें आपको. डन डन.